हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि चल रही है हमारी वेट लॉस जर्नी, तो अपने दिन की शुरुआत मैं हमेशा करती हूँ मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक के साथ, है ना। तो अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो, इंच लॉस करना चाहते हो, अपनी चौड़ी कमर को पतला करना चाहते हो, या फिर आपकी बॉडी पर कहीं पर बहुत ज़्यादा चर्बी जम गई है और उसको कम करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मेरे चैनल पर ना सिर्फ वेट लॉस टिप्स मिलेंगे, बल्कि मिलेंगी अमेजिंग वेट लॉस ड्रिंक्स और चूरन्स। और सबसे बड़ी बात, आपको मिलेगा मेरे चैनल पर भर भर के वेट लॉस मोटिवेशन, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वेट लॉस मोटिवेशन। और बिना मोटिवेशन के हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन का कुछ भी करना हो, हमें जीवन में किसी भी राह पर चलना हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटिवेशन। वेट लॉस के बारे में हम सभी को बहुत कुछ पता होता है, बहुत कुछ हम गूगल से पढ़ के, इधर उधर से देख कर पता कर लेते हैं, बट दिक्कत यह है कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो फॉलो करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटिवेशन। तो आपको मेरे चैनल पे मोटिवेशन भर भर के मिलेगा। और दूसरी बात, अकेले कोई भी काम करना बहुत मुश्किल लगता है, अगर हम साथ में मिलकर कोई काम करते हैं तो वो काम करना आसान हो जाता है, और एक दूसरे को देखकर हमारे लिए काम को करने की एक प्रेरणा भी मिलती है। तो सभी लोग मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को शुरू करना, एंजॉय करना, और अपना अपना एक्सपीरियंस और रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना, जिससे कि आपके साथ जो और लोग वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं उनको भी आपसे भी प्रेरणा मिले, आपसे भी मोटिवेशन मिले। तो अपने दिन की शुरुआत में मैं आजकल ले रही हूँ सौंफ, जीरा और कच्ची हल्दी, अदरक, अजवाइन, काली मिर्च का काढ़ा सुबह सुबह, जो बहुत ही अच्छा वेट लॉस ड्रिंक है, जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, बॉडी की सूजन को कम करता है, बॉडी से दर्द को रिमूव करता है। अगर आपको सर्दी खांसी है तो उसको भी ठीक करेगा। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। जब ये हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा, इसे छानने के बाद उसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपकी कब्ज को दूर करेगा। जिन लोगों का बेली अंदर नहीं जा रहा उसको भी वो अंदर करेगा। अब आप लोग सोचकर कंफ्यूज मत होना कि घी वज़न बढ़ाता है। नहीं, हमेशा से बोलती हूँ, घी वज़न घटाता है। आपको घी खाना ही खाना है। अगर किसी ने आपके दिमाग में ये वाली बात भर दी है कि घी खाओगे, ऑयल खाओगे तो वज़न बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। घी खाने से हमेशा वज़न कम होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लेकिन ये घी आपको चीज़ों में तल कर नहीं खाना, आपको ऊपर से डालकर खाना है। ऊपर से डालकर खाया गया घी हमेशा वज़न कम करता है। लेकिन हम लोग ना इसका विपरीत समझ लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि घी में पकौड़े और पूड़ी तल तल कर अगर खाएंगे तो वो हमारा वज़न कम करेगा। ऐसा नहीं है। पकौड़े और पूड़ी आप चाहें जिस ऑयल में खाएं, चाहे आप घी में खाएं, वो तो आपके वज़न को बढ़ाएगा, क्योंकि उससे प्रक्रिया ही बदल जाती है। जो प्रोसेस है ना वज़न घटने का, वो बदल के वज़न बढ़ने वाला प्रोसेस हो जाता है। हर चीज़ वज़न कम भी करती है और वज़न को बढ़ाती भी है, बस उसके खाने का तरीका अलग होता है। सेम डिट्टो होता है फैट के साथ, घी के साथ। घी को आप जिस भी प्रोसेस से खाओगे, आपकी बॉडी पे वो वही काम करेगा। तो अगर आप इसमें चीज़ों को तल कर खाओगे तो उसकी कैलोरी बढ़ेगी और वो आपको वज़न बढ़ाएगा। इसके विपरीत अगर आप घी को किसी भी चीज़ में ऊपर से डालकर खाओगे तो वो आपका वज़न घटाने में, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि घी में ही एब्जॉर्ब होते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में, आपकी आंतों को क्लीन करने में, आपकी बॉडी के पीसीओएस पीसीओडी को ख़त्म करने में, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं घी को खाने के। तो इस तरीके से ना मॉर्निंग में अपनी डाइट में 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट घी ज़रूर ऐड करो। भले ही आप कोई सा भी ड्रिंक ले रहे हो, उसमें 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड कर लेना, ठीक है। तो खुद ही देखना, आप 1 हफ्ते में आपको इतने अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे कि आप फिर इसे लाइफ टाइम के लिए ऐड कर लोगे, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा और कुछ दिन पीने के बाद आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आप इसे छोड़ ही नहीं पाओगे। तो मॉर्निंग में मैंने वेट लॉस ड्रिंक लिया, दैन घर के कामकाज किए, जैसे कि झाड़ू पोछा मैं अपने हाथ से करती हूँ, फिर नहा के मैं पूजा करती हूँ, फिर पूजा करके मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाया था उपमा।
क्योंकि उपमा बहुत ही अच्छी वेट लॉस रेसिपी है। आप इसे डेली खा सकते हो, बहुत जल्दी पच जाता है, इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है और जब हम इसमें सब्जियों को ऐड कर लेते हैं तो इसकी कैलोरी और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भर भर के उपमा खा सकते हो। जैसे कि हम कहते हैं ना, पोर्शन कंट्रोल करके आपको खाना है, लेकिन जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कैलोरी बहुत कम होती है उनका पोर्शन कंट्रोल करने की ना कोई आवश्यकता नहीं होती। तो घर का खाना खाकर आप अपना वज़न कैसे कम करोगे? मेरे चैनल पर सिर्फ आप यही सीखने के लिए आना चाहेंगे, क्योंकि देखो, पोर्शन कंट्रोल करके जब आप कोई ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ खाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को ना वो बहुत अच्छी लग रही होती है और हमारा कम खाने में मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता, तो हमको वो ज़्यादा खाने का भी मन करता है। बट आप जब ऐसी वाली रेसिपीज़ को खाते हो ना, जैसे पोहा है, उपमा है, सूजी का चीला है, तो इसको अगर आप ज़्यादा भी खा लेते हो, मतलब जितना आपने पोर्शन डिसाइड किया है, अगर आप उससे ज़्यादा भी खा लेते हो इन केस, तो भी आपका वज़न ना बढ़ता नहीं है, उल्टा कम होता है, क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत कम होती है, साथ में फाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो इनको आप अच्छे से भी खा लोगे ना, ठूस ठूस के भी, तब भी आपका ना वज़न कम होगा, बहुत जल्दी पच जाएगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका गट हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। और जो मॉर्निंग में आपने देसी घी लिया है ना, वो तो भैया जादू वाला काम करना ही है साथ ही साथ, ठीक है। तो देखो, वेट लॉस करने का मतलब क्या है? वेट लॉस तब होता है जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है, यानी कि हमको भूख भी बहुत अच्छी लगती है और हम फ्रेश अप भी बहुत अच्छे से होते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख नहीं लगती, लेकिन टाइम हो गया क्योंकि खाना खाने का, वो इसीलिए खाना खा लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हो ना, तो आज से इस नियम को बंद कर देना। जब तक आपको बहुत तेज़ वाली भूख ना लगे तब तक आपको नहीं खाना है खाना, और जब बहुत तेज़ वाली आपको भूख लगे तो सबसे पहले आपको खाने हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाली सलाद 1 प्लेट भर के। उसके बाद जो भी मन करे वो आपको खाना है, और ये सब कुछ खा के आपका वज़न इतनी तेज़ी से कम होगा। हर कोई चाहता है कि हमें खाना ना छोड़ना पड़े वज़न कम करने के लिए। कोई कुछ ऐसा खाने के लिए बता दे जिसे खाकर हमारा वज़न ईज़िली कम हो जाए, तो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें जिन्हें ठूस ठूस के खाने के बाद भी आपका वज़न बढ़ने की जगह दुगनी तेज़ी से कम हो जाएगा। तो बस मेरे टिप्स को फॉलो कीजिए ज़रूर, और खुद पर खुद ही आजमा कर देख लीजिए कि आपका वज़न कितनी तेज़ी से कम होता है। अब तक बहुत सारे लोग अपना वज़न कम कर चुके हैं मेरी वीडियोस को देखकर और मोटिवेशन लेकर। जो सभी लोग ना कमेंट्स में नीचे लिखकर बताते रहते हैं, आप उन कमेंट्स को पढ़ सकते हैं और आपको भी उन कमेंट्स को पढ़कर बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। मेरा नाम रचना है और एक टाइम पर मेरा वेट 84 kg हुआ करता था, बट अब मेरा वेट 63 से 65 kg के बीच में रहता है। और मैं यही सब कुछ फॉलो करती हूँ जैसा मैं आपको बता रही हूँ। खाने को धीरे धीरे चबाकर खाती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ, घर पे जो कुछ भी बनाती हूँ सभी कुछ खाती हूँ। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में ना कभी रोटी छोड़ी, ना ही कभी चावल छोड़ा, सब कुछ खाती हूँ जैसे भी मेरा मन करता है। बस क्वांटिटी का ध्यान रखती हूँ, पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखती हूँ, और साथ में मैं चुनती हूँ कम कैलोरी वाली चीज़ें। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स आप फॉलो करके ना बहुत इजीली अपना वज़न कम कर सकते हो। साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मीठा आपको कम से कम खाना है। मीठे में आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं और खजूर का सेवन कर सकते हैं। चीनी अगर आप बंद कर देंगे तो आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ कम होगा। रात के टाइम पर आपको हल्की चीज़ें खानी है। रात के टाइम पर आप कोशिश कीजिए कि आप रोटी और चावल ना खाएं, इसका सेवन आप दिन में कर लें, दोपहर में लंच के टाइम पर। रात के टाइम पर आप सूप ले सकते हो, मूंग की दाल और जो हरा पालक के जो पत्ते आते हैं उनको बनाकर आप एक दाल बना सकते हो कॉम्बिनेशन में, जिसको आप खा सकते हो पेट भर के। आप भेलपूरी खा सकते हो, उपमा, चीला, ये सब चीज़ें आप खा सकते हो, पोहा भी खा सकते हो, पनीर और सॉटे वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जिनको आप खाओगे और खा खा के ही आपका वज़न कम होता जाएगा। साथ में बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ना थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, आधे घंटे की वॉक करनी है आपको और आधे घंटे की आपको एक्सरसाइज करनी है दिन में जब भी आपको वक्त मिले। अगर आपको सुबह सुबह खाली पेट वक्त मिल जाता है वॉक या एक्सरसाइज करने का तो बेस्ट है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और आपको सुबह सुबह, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना हम हाउसवाइफ के पास, अगर आपको समय नहीं मिलता तो आपको दिन में जिस वक्त भी समय मिले आप उस वक्त कर सकते हो। मैं ज़्यादातर ना नाइट के टाइम पर ही वॉक करती हूँ और ज़्यादातर मैं इवनिंग के टाइम पर ही अपना वर्कआउट कर पाती हूँ। तो मैं आपको वर्कआउट ना बदल बदल कर दिखाती हूँ, सब तरीके
तरीके से जिसको जो जैसे सूट करे आप उस तरीके से कर सकते हो। दोपहर के लंच में मैंने दाल चावल बनाए थे, जिसकी रेसिपी मैंने आपको बता दी, और किस तरीके से मैं कितना खाती हूँ ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके बीच में अगर मुझे भूख लगती है ना अपने लंच डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच बीच में, तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ या फिर मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ। और मैंने आज तक कोई भी फ्रूट खाना नहीं छोड़ा, मैं केला और आम भी खाती हूँ, है ना। और वेजिटेबल्स में जो भी आपको मिल जाए इजीली सीज़न के अकॉर्डिंग आप वो खा सकते हो खाना खाने से पहले हमेशा। तो ये जो मैं आज आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, ये किचन की स्लैब पर एक्सरसाइज होनी है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत है, मुझे सर्वाइकल है, मुझे सियाटिका है, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो डियर मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि स्लिप डिस्क की दिक्कत मुझको भी है, मुझे सियाटिका और सर्वाइकल भी है, साथ में मुझे आर्थराइटिस की भी दिक्कत है, बट फिर भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ डेली थोड़ा थोड़ा। और घर का सारा काम भी मैं अपने हाथ से ही करती हूँ, मेरे पास कोई भी मेड नहीं है, कोई भी सर्वेंट नहीं है, सारा काम मैं खुद से करती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो ये बहाने बनाना बंद करो और थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को समय दो। धीरे धीरे जब वो फ्लेक्सिबल होती जाएगी तो आपको भी ना एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा। और जब एक्सरसाइज करने में एक बार मज़ा आने लगा ना, तो फिर आपका वज़न कम करने से और आपकी बॉडी का फैट को ख़त्म करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस अपने दिल में एक आग जला लीजिए कि आपको अपना वज़न कम करना ही करना है और सुंदर बनना है और परफेक्ट शेप में आना है, ठीक है। तो आपको जैसे मैं डेली बदल बदल कर एक्सरसाइज बताती हूँ, तो जो खड़े होकर नहीं कर सकते वो बेड पर बैठकर या लेट कर एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, किचन की स्लैब के सहारे इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट करना ज़रूर है, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। जैसे जैसे समय मिले थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी ऐसी मशीनें आती हैं जिनको हम घर पर खरीद कर ला सकते हैं और उनके सहारे भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है ना, तो आप डांस कर सकते हो। यकीन मानो डांस करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और उसमें ना हम बोरिंग भी फील नहीं करते। अपने मनपसंद गाने चलाओ, रूम बंद करो, जैसे मन हो वैसे उछलो कूदो, कोई टेंशन नहीं है। मसला सिर्फ हाथ पैरों को चलाने का और कैलोरी को बर्न करने का होता है, जो कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो चुनना आपके हाथ में है। मैं आपको सजेशंस दे सकती हूँ और आपको बहुत सारे तरीके बता सकती हूँ, लेकिन उन तरीकों को आप जितनी शिद्दत से फॉलो करोगे और जितना अच्छे ढंग से फॉलो करोगे ना, आपका वज़न उतनी तेज़ी से कम होगा। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी इतने दिन में कितना वज़न कम हो जाएगा, क्या 1 महीने में 10 किलो वज़न कम हो जाएगा? तो देखो डियर, 1 महीने में ना लोग 20-20, 25-25 किलो भी वज़न कम करते हैं, बट शिद्दत होती है आपके ऊपर। आप जितनी शिद्दत से काम करोगे उतना शिद्दत से होगा। आप जितना स्लोली काम करोगे, तो मैं कहती हूँ 1 महीने में 2 किलो वेट लॉस होना परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना स्लो वेट कम होता है उतना तेज़ी से वो वापस नहीं आता, और जितना तेज़ी से वेट कम होता है उतना तेज़ी से वो वापस भी आता है। तो एक हेल्दी वे में वेट कम कीजिए। ऐसे मतलब अंधाधुंध मत भागिए, किसी भी रेस में नहीं हैं आप अपनी ज़िंदगी के साथ हैं, तो ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। उसको धीरे धीरे समय दीजिए। जैसे धीरे धीरे करके आपका वज़न बढ़ा है, वैसे ही धीरे धीरे करके उसे कम करने की भी कोशिश कीजिए। आई होप मैंने आपको इतनी देर में जो कुछ भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।